आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि इसका ये हेड ऑफिस है, दिल्ली जनकपुरी के अंदर है और ये इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, जो सन 2000 के अंदर यहाँ से रजिस्टर्ड हुआ था। और आज 2025 में आपको मालूम है कि हमारी संस्था को चलते हुए 25 साल पूरे हो गए। तो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री कोई 25 साल पुराना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो लगभग लगभग बात करें तो सवा सौ साल पुराना इतिहास है ना? तो उस इतिहास के अंदर भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियाँ जो आई थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियाँ, उसके अंदर भी हमारी जो संस्था है, वो आज आपके सामने एक सबसे पुरानी कंपनी के रूप के अंदर निखर के आ रही है। आज सबसे पुरानी और सबसे मजबूत कंपनी है, जो कंटिन्यू 25 साल से भारत सरकार की गाइडलाइन पे चल रही है। और सबसे बड़ी बात, ये पांचों डायरेक्टर हैं जो जिनके आपके सामने यहाँ पर जीएसटी नंबर दिया हुआ है, आप साइड में दिख रहा होगा आपको, है ना? राजपाल सर है, सिद्धार्थ सहगल साहब है, राज आनंद सर है, हर्ष सोढ़ानी साहब है और रजत वर्मा जी हैं। ये पांचों डायरेक्टर शुरुआत से लेकर अभी तक कंटिन्यू है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके देखना, उनके डायरेक्टर्स लगातार चेंज होते रहे। 25 साल की इनकी पार्टनरशिप है, कंटिन्यू आप देख लीजिए। आज लगातार इस कंपनी को कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। तो जो 25 साल का जो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, जो एक इवेंट होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है, वो आपका आने वाला है 19 मार्च 2026 को, है ना? विक्रम संवत जो बोला जाता है, वो नववर्ष आने वाला है आपको। और उस नववर्ष के ठीक 3 दिन के बाद हमारी कंपनी ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है टुगेदर 25। तो ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के लिए कुछ नियम है, कुछ वो है, वो आपको आज बताऊंगा। कैसे आप कर सकते हो इसके बारे में बताऊंगा। क्या बेनिफिट होगा इस प्रोग्राम में जाने का, वो बताऊंगा। पहला नियम तो है कि इसके लिए आपको एक पास चाहिए होता है। और वो पास आपको, आप जब भी 100 BV का एक सेल करते हैं तो आपको पास मिलता है। पहले कंपनी ने एक पास कर रखा था, लेकिन अभी कंपनी ने लोगों को ये बताया कि ये जी सीरीज सर। है। चलिए, ये जी वीडियो सर। मैं चलाता हूँ, इसको वीडियो को आप देखना, आपको मेरे को फिर आप बताना क्या समझ में आया। In this jaw-dropping video, a tourist enjoying her beach vacation stumbled upon an astonishing sight. Amidst a small puddle, she spotted something peculiar. As she drew closer, her eyes widened in disbelief. It was a fish trapped in the shallow waters. Mesmerized, the woman watched as the fish swam in its tiny prison. And by sheer luck, she managed to capture the heart-stopping moment when the fish, sensing freedom just inches away, made a daring dash towards the waves. Ignoring the odds, it crawled across the sand, its eyes fixed on the vast expanse of the sea. Every second was a battle, but the courageous creature refused to be held back. It conquered every obstacle in its path. And then, with a triumphant splash, the fish broke free, leaving behind the confines of the puddle to embrace the boundless freedom of the ocean. क्या समझ में आया इस वीडियो से? हाँ जी। कोई भी जीवन में एक व्यक्ति को किसी न किसी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रगल नहीं करती, इसको मालूम है कि पानी से बाहर निकलते ही मैं मर जाती, ये डर सताता, तो ये उसी पॉन्ड में, उसी गंदे में, उसी में रहती रहती। और वो पॉन्ड का पानी धीरे धीरे सूखता रहता है और आने वाले टाइम पर इसकी जनरेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाती। चीज़ों को समझिए कि ये मछली ने वो एक हिम्मत करके वो करी है। आज मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम है ना, ये कंपनी की 25वीं सालगिरह है, जिसको हम सिल्वर जुबली बोला जाते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम होगा, एक ऐसा लगभग गैदरिंग, 1 लाख लोगों की गैदरिंग होगी, जो सारे के सारे पॉजिटिव सोच के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में आपके आस-पास में खड़े होंगे, जिनको देखकर आपके अंदर एक नई सोच आएगी, एक नया विचार आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या है, इन 5 लोगों के बीच में करते हैं, जिनमें से 4 लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वहां जाएंगे तब हम देखेंगे कि 1 लाख लोग हमारे आसपास खड़े हुए हैं जो इस काम को कर रहे हैं। उनका क्रेज, उनका ड्रेसिंग सेंस, वो सारी चीजें देखोगे ना, तब समझ में आएगा। वही इस मछली को दिखाया गया था कि ये मछली एक छोटे से पौंड में, तालाब में, मतलब आप उस मछली की तरह एक छोटे से पौंड में, तालाब में, आप अपने एरिया में काम कर रहे हो, 5 लोगों ने मना कर दिया तो हमें लगता है बोले अरे यार, ये तो काम नहीं चलता होगा। लेकिन जब आप उस अथाह समंदर में जाएंगे, जब इस इवेंट के अंदर जाएंगे,
you will realize that how many peoples are doing this business, किस किस प्रोफेशन से हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशन से, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, जब देखोगे बोले यार इन लोगों की जिंदगी तो ऑलरेडी बेहतरीन है, फिर भी ये क्यों कर रहे हैं, तब हमको ये समझ में आएगा। इसलिए ये प्रोग्राम को जाना बहुत जरूरी है। आगे बताना चाहूंगा कि कोई भी नेटवर्कर होता है, कोई भी नेटवर्कर, उसको सफलता तभी मिलती है जब वो डटा रहता है, काम करता है। हटने से कभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता मिली ही नहीं है किसी को। कोई सोचे कि मैंने काम किया, अब मैंने काम करना छोड़ दिया, ऐसा कोई बोलता है ना, तो वो कभी सफल हो या हुआ ही नहीं है। काम छोड़ना नहीं, यहां जैसा भी हो रहा है करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं, छोड़ के आप कौन सा अलग से खेती कर लोगे, आपका वो समय आपका वेस्ट होगा, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आदमी नया नया आता है ना तो उसमें एक्साइटमेंट होता है, लेकिन नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ एक्साइटमेंट होता है। उसको बोला जाता है मोटिवेशन, कि अरे यार ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। धीरे 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 वो आदमी क्या करता है, जब ऊपर बढ़ता है, नॉलेज गेन नहीं करता है, नॉलेज गेन नहीं करता है, तो वो मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता है, और एक पॉइंट आता है उस आदमी के पास में कि अरे यार कुछ होता ही नहीं यहाँ तो, यार ये तो छोड़ो ओढ़ो। लेकिन किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन ना करने की वजह से। वो मोटिवेशन ज्यादा दिन रहता नहीं है किसी के पास में भी, है ना। आज जो भी लोग भाग रहे हैं ना, वो सिर्फ मोटिवेशन के वजह भाग रहे हैं, नॉलेज नहीं है उनके अंदर। अगर नॉलेज होता कि यार यहाँ से मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, यहाँ से मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, जब ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वो क्या करते हैं, या तो दूसरी कंपनी में जंप मार जाएंगे, या फिर काम को छोड़ के बैठ जाएंगे और बस वो जो चल रही है वो चलाने लग जाएंगे, उसी छोटे से पॉन्ड के अंदर उस मछली की तरह जीने लग जाएंगे। तो ये तीन होती है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये बहुत से लोगों की जिंदगी में आता है। मैं ये नहीं कहता सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन बहुत से लोगों की जिंदगी में आता है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन के सहारे जिंदगी बिताते हैं। उनको हर स्टेटस में मोटिवेशन चाहिए, हर चीज में मोटिवेशन चाहिए। अरे सर हमारा तो अप्लाई नहीं, मोटिवेटेड नहीं है। उनको मोटिवेशन, उनको नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूँ, नॉलेज जो है ना, वो आपको मोटिवेशन से ज्यादा ताकत देता है, अगर आपका नॉलेज सॉलिड है तो यहाँ पर आपको ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर आप इस इवेंट्स को, अगर आप आ चुका है तो बहुत अच्छी बढ़िया बात। अगर आप निकल चुके हैं, नहीं आया है, तो आप इस इवेंट को देखेंगे तो ये पॉइंट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा वहां से। वो नॉलेज क्या मिलेगा कि यार फ्यूचर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का ही है, डायरेक्ट सेलिंग का ही फ्यूचर है। अब आपको बताना चाहूंगा कि ये टुगेदर 25 क्यों जरूरी है आपके जीवन के अंदर, और आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को सुनना, इंग्लिश में है लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, है ना, इसको समझना, उसके बाद में बात करूंगा। Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. Michael Jordan was cut from his high school basketball team. He lost hundreds of games and missed thousands of shots during his career. But he once said, I have failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. These people succeeded because they understood that you can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. You have to let them show you what to do differently the next time. अब कोई मुझे बता सकता है कि इस वीडियो से आपको क्या समझने का मौका मिला? अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं। इन्होंने बोला एक चीज कि दुनिया में मोस्ट सक्सेसफुल पीपल जो हुए हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, वो सबसे ज्यादा असफल हुए हैं। इन्होंने जेके रोलिंग का बताया, जिन्होंने हैरी पॉटर किताब लिखी, 12 बार रिजेक्ट किया था, लेकिन आज सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। इन्होंने माइकल जॉर्डन के बारे में बात किया था कि माइकल जॉर्डन जो थे बास्केटबॉल प्लेयर थे, सबसे ज्यादा उन्होंने शॉट मिस किए थे, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर है। मतलब जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने असफलता को ज्यादा देखा है, और जो पहली असफलता से डर गया वो आदमी कभी सफल हुआ ही नहीं, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये इस वीडियो से समझाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, Some of the most successful people in the world are अगर the ones आप who've इस had the इवेंट most को failures. J.K. Rowling. अगर आप इस इवेंट को समझते हैं तो ये इवेंट क्या करता है, ये इवेंट आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड पैदा करता है। आपको लगेगा कि कई लोग ऐसे हैं कि अरे यार वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि यार मेरा जो निर्णय है
वो जो डर है, वो डर ही तो है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पर लोग किस तरीके से आप देखेंगे कि नेतृत्व कर रहे हैं। 5 लोगों ने कमिटमेंट लिया 5 साल पहले और आज देखो वो दिल्ली के अंदर 25 साल पहले और आज दिल्ली के अंदर जेएलएन स्टेडियम के अंदर वो इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं। वो 5 लोगों की सोच ही है। आज सोच के देखो, वो किस तरीके से नेतृत्व को कर रहे हैं। हमें उस चीज़ को देखने का मौका मिलेगा। ये प्रोग्राम आपका सारा माहौल, सिस्टम सब कुछ बदल देगा और आपके अंदर की छुपी हुई है ना, वो ताकत को बाहर निकालेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियाँ ऐसी होती है जीवन के अंदर जब व्यक्ति को लगता है कि कुछ नहीं हासिल हो रहा है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त कि जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें, समस्याएँ होती है ना, उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट होता है, परिणाम उतना ही शानदार होता है। तो हमेशा याद रखिए कि रुकने का नहीं, क्योंकि आप का जो है ना लिखा हुआ है ना, यू आर नॉट अ त्यावेळेला प्रोडक्ट ऑफ आम्हाला योर विचारतात की कशाचं सर्कमस्टांसेस, दूर यू सुरू आर द क्रिएटर ऑफ योर आम्हाला डेस्टिनी। विचार आप अपना खुद तर का खरंच तर जीवन पेमेंट की आहे का? नियति आप एक्स्ट्रा लिखेंगे। पेमेंट आहे दिल्ली आपको यांचं अगर लगता है कि कोई दूसरा अगर आपकी पुन्हा नियति डिटेल लिखेगा, सक्सेस होईल तो शायद आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यू आर द क्रिएटर। आपको सगळं सोचना है असं कि मुझे क्या वाढलं करना है। ये जो इवेंट है, इस इवेंट में अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे तो जाना ही जाना है और मेरे साथ में टीम को लेके जाना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वाढलं जाते वाढलं हैं तो सबसे पहली आपको सकारात्मक तेव्हा ना सोच काय का करतो विकास होता है। और सोच जो होती है तुझा वो ही मित्र आपकी आदत करतो बनाती है और आदत ही आपके रिजल्ट्स लाती है। आपकी वैसे ही एटीट्यूड हो जाता है। पण ह्याच्या आप लक्षात काय सफल आणते लोगों त्यांनी की आयडिया संगत में करतो होतो जहाँ विजन मिलता है, डिसिप्लिन मिलता है और बड़े त्या सोचने वाले दिवशी जो लोग आहे मिलते हैं। त्या आपको दिवसाला बताना जरा चाहूँगा, सांगतो लागले आपको वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मालूम चलेगा कि यार लोग, एक आदमी 1 लाख लोगों से कैसे बात कर रहा है। आपको लीडरशिप का मालूम चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति के एक आह्वान पर इतने लोग आ गए। आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में मालूम चलेगा कि यार इतने सारे लोगों को एक साथ एक स्टेडियम में लाकर इवेंट को स्टार्ट करना और इस इवेंट को खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है। वो डिसीजन मेकिंग वो आपको समझ में आएगी जब आप ऐसे इवेंट्स में जाते हो। आपको प्रेरणा का एक नया स्तर मिलेगा, खुद को बेहतर बनाने का और दूसरे को प्रेरित करने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। आपको लगेगा जब भी आप ऐसे इवेंट में आएँगे तो आपको लगेगा बोले कि यार ये तो मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे अंदर ये बदलाव आने लगा। आपकी जो टीम है, उसमें नई ऊर्जा और नया जोश होगा। आपको खुद का सबसे बड़ा विज़न क्लियर हो जाएगा कि यार एक संस्था को मैं सुनता ही था कि 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, आज मैंने ये इवेंट देख भी लिया। अगर आप वो इवेंट देखते हैं तो उससे क्या होता है कि संस्था के प्रति, डायरेक्टर्स के प्रति, लोगों के प्रति विजन के प्रति आपका अपना विजन क्लियर हो जाता है। फिर आपके चाहे अपलाइन इधर-उधर हो, चाहे डाउनलाइन इधर-उधर हो, आप रहेंगे। क्योंकि ये बिज़नेस आपका है। कई लोग सिर्फ़ ये दोष देते हैं कि मेरा अपलाइन नहीं था, कोई ये दोष देते हैं कि मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा था। दोस्त, आपका अपना बिज़नेस है। आज आपका बिज़नेस है, आपकी जॉब्स होती है, वैसे ही आपका बिज़नेस है ये। तो आपका बिज़नेस है, जब आप ऐसे इवेंट्स में जाएँगे तो आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ वहाँ से मालूम चलेगा और आप कंटिन्यू इस पे काम करेंगे। तो क्या काम करना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आएँगे, पूरे हिंदुस्तान से, दिल्ली सेंटर पॉइंट पे इकट्ठे होंगे, ठीक है? तो उसके लिए गवर्नमेंट की भी परमिशन वगैरह, क्योंकि 1 लाख लोगों का है, तो सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी किया है। तो सबसे पहले आपको कम से कम अपनी 10 टिकट का खुद का कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा कि साहब मैं 10 लोगों को अपने साथ में लेके चलूंगा, है ना? तो 10 लोगों का टिकट का अगर आप करते हैं तो वो उसके ऊपर अपन बात भी कर लेंगे और ज्यादा भी, अगर किसी को और भी कुछ पूछना हो तो कम से कम अगर हर व्यक्ति ये ना सोचे कि मेरी टीम का है या मेरे डाउनलाइन है या मेरा अपलाइन कर रहा है, नहीं, अपना खुद का, आप अपने, चाहे आप नए लोगों को लेके आओ चाहे टीम में से लेके आओ, लेकिन अगर 10 लोगों के बारे में आप तय करोगे तभी जाके आप 30 लोगों से इनवाइट कर पाओगे। 30 को इनवाइट करोगे तभी 10 लोग आते हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे कि मेरा लक्ष्य ये है तो मेरे को इसका 3 गुना या 4 गुना लोगों को पर्सनली इनवाइट करना ही करना है। ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका सबसे पहले अपने ट्रैवल का किस तरीके से, क्योंकि ये फुल डे इवेंट है। ये फुल डे इवेंट है। सुबह 10 बजे एंट्री गेट खुलेगा और रात को शायद 7-8 बजे तक ये चलेगा। तो इसमें सारी एक्टिविटी, सारी कल्चरल एक्टिविटी, हमारे जो विज़न है वो, हमारे जो और सारे गेस्ट फैकल्टी हैं, उनके लेक्चर वगैरह, अलग-अलग प्रोडक्ट का डेमो, कुछ नए प्रोडक्ट और लॉन्च होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है ना? वो सारी चीज़ें, अगर आप चाहें अपनी नोटबुक भी लेना चाहें तो अपनी नोटबुक ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें नोट करने की भी हो सकती है जो आपको लगे, वो सारी चीज़ें।
और सबसे बड़ी बात है कि एक लीडर अगर आप लीड करते हैं तो आपने अपना खुद का ट्रेन का टिकट भी 22 तारीख का कि भाई मेरे को इतने तारीख को वहां पहुंचना है, तो अपने जो भी हाँ यार, टिकट बात होती बताइए है भाई, ट्रेन की मुझे सबसे पहले वो कंफर्म करवा दे अपने एरिया से वीडियो पूरा कि बना 22 रखा है। तारीख को मेरे को 22 मार्च को दिल्ली पावर पहुंचना है। बैंक भेजो तो अपनी भाई। ट्रेन की टिकट, वो ट्रेन की टिकट से ही कंफर्मेशन से आप अपने लोगों को, हैं? अपने साथियों को, संडे है उनको विश्वास दिला सकते हो, बोले कि देखो मैंने अपने टिकट कंफर्म करवा लिया। और ये तो यहाँ से हमारे इवेंट की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो इसे लीडर करके जो होता है ना दिखाओ, वो इंतजार नहीं सेंड कर करता, देंगे हो वो नहीं। तैयार रहता है, उसको और जाना है तो दिखाएंगे करना हम है। तेरे पावर बैंक और को। मैंने ये बोला तेरा इवेंट मेरा नहीं है, ये पता किसी और किसी का नहीं है, ये इवेंट आपका खुद का है? है, आपको खुद को पूछो, बिलीव देखो होगा क्या इसके बात ऊपर। देखिए मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इस जर्नी में मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, है ना। वो है कि फॉर्मल है तो जाए एजुकेशन तो विल क्या? मेक यू ए लिविंग, घर जाए तो क्या? सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्च्यून। मतलब जो एक सामान्य शिक्षा होती है ना वो आपको अर्निंग के लिए मिल सकती है, नौकरी के लिए आप ठीक है, आपने बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, बीटेक कर लिया, है ना, फॉर्मल एजुकेशन है। गजब बंद करो लेकिन यार, खाना सेल्फ है सब। लिविंग एजुकेशन क्या होती सब है, मन वो लगी आपके नहीं। लिए एक भाग्य लेके आती है, सेल्फ लिविंग। और सेल्फ लिविंग एजुकेशन खिड़कियाँ कहाँ बदल मिलती क्या है, नया? लोगों से मिलती है, समझ में ना आया और माहौल से मिलती है, गजब आपके की आसपास ऐसे से करो मिलती है। सब उसको बंद करो यार उसको खाना। सीख गए तो आपका एक भाग्य ला सकती है। ऐसे अब जब आप पता सोच के कर दिया देखिए वो तो कि फिर यहाँ पर किसी को कोई बात है। आदमी तो पुश कर रहा होगा, अकेले अरे नहीं अकेले हम चलना है काट लेंगे। चलना है, और कोई आदमी खुद बोल रहा होगा नहीं मुझे चलना है। गजब यही वो नेगेटिव एजुकेशन बन का जाता फर्क है। है। ये फॉर्मल एजुकेशन ठीक नहीं है, ये सेल्फ है कभी एजुकेशन क्या है है, कि दिस इज माई तो समझ बिजनेस। जाएंगे और सही है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, वो निगेटिव पुश है। कर रहा है, वो बोल रहा है, बोले चलेंगे चलेंगे, और वो नहीं चलेगा। ये फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या नाम होता है सीधे हो गया? कि भेड़ चाल होती है, वो करेगा तो मैं करूंगा। और सेल्फ एजुकेशन में क्या होता है कि कोई करे ना करे, मेरा भाई धंधा है, मुझे काटिए बात करना है, वाले में उन्हें जरूरी है। मेरे को बैठना है, मेरे को जाना है बस। पंडित जब अगर समझा आप दिया तुम। अपने ऊपर आने लग गई, पंडित अपने खुद जब की समझा सोच दिया लिया, तुम तो दोस्त आप बिजनेस में तो सफल हो जाएंगे। कुछ ज्यादा क्योंकि कहा गया है कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। कि मैं तो इधर नहीं जा रहा था, मैं तो उधर जा रहा था, अपने फैसले ही बदल देते हैं वो लोग। आपको बताना चाहूंगा कि दूर से हमें आगे के रास्ते बंद नजर आते हैं दूर से, लेकिन जब हम आगे जाते हैं ना तो आगे और खुले हुए दिखते हैं। अभी शायद हो सकता है किसी को लगे बोले अरे यार कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब आप इस इवेंट में जाएंगे ना तो इतना पास जाएंगे, जब आप देखेंगे कि यार 25 साल पूरे हो चुके हैं और अगले 25 साल का विजन दे दिया इसने, तो दोस्त आपको और अच्छी बेहतरीन तरीके से वो चीजें दिखेगी, वो और चीजें आपको समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। देखो साहब, बिना ऐसी सोच आती नहीं है आदमी की। आज देखो किसी ने सोचा होगा कि आदमी हवा में उड़ सकता है, तो वो आज उड़ रहा है। आज हवाई जहाज बनाया किसी ने सोचा होगा कि आदमी पानी में चल सकता है या ये, तो वो आज जहाज, सर्फिंग, जो भी चीजें हैं ना वो किसी की सोच है, और सोच की वजह से ही काम होता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सोच किस तरीके की है। आप बड़ा सोचते हैं या बहुत छोटा सोचते हैं, बोले ठीक है यार चल रहा है अपना तो काम कट रहा है ये वो। आप सोच के देखिए, है ना। तो जीवन आपका है, आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपको देखो ये स्टेडियम है, ये लोकेशन है। अब आप देखो दिल्ली के बीचों बीच में है, और लगभग इसमें चेयर्स जो लगी हुई है, 60,000 चेयर है इसके अंदर, है ना। और उसके अलावा आगे फिर वो वैसे बैठने की जगह है। लगभग 1 लाख लोगों की गैदरिंग का है। और यहाँ आज अभी अभी भी नहीं, इससे पहले भी बड़े बड़े इवेंट हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े। यहाँ फुटबॉल का भी मैच हो चुका है, क्रिकेट का भी मैच हो चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े सिंगर ने अपने कंसर्ट किए हुए हैं। बहुत शानदार और जबरदस्त जगह है, दिल्ली के बीच में पूरी कनेक्टिविटी है आपको यहाँ जाने के लिए। यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे श्री श्री रविशंकर जी, जो आध्यात्मिक और मार्गदर्शन व प्रेरणा स्रोत है। आज विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है आर्ट ऑफ लिविंग, उसके फाउंडर हैं। और बताना चाहूंगा इनकी जो ट्रस्ट है श्री श्री तत्वा आयुर्वेदा, उसके आज हमारे साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल भी है। उसके बाद बताना चाहूंगा माननीय नितिन गडकरी सर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी हम वहां पर आएंगे, तो इनका अनुभव भी हमें जानने का मौका मिलेगा। किस तरीके से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को सड़कों से जोड़ा है। आज आप सोच के देखिए कि आज आपका रास्ता कितना आसान कर दिया है। जिस तरीके से सेफ सोप भी आपका आने वाला रास्ता आसान कर देगी, वैसे ही आज नितिन गडकरी सर ने देखो जगह जगह पर आज सिग्नल फ्री, आज रोड को बिल्कुल हाईवे को
बहुत अच्छे-अच्छे चारों तरफ एक्सप्रेसवे, बहुत शानदार तरीके से काम किया है। तो आप सोच के देखिए कि क्या विज़न है इनके पास में इस संस्था के लिए भी, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, है ना? प्रबल दावेदार है पीएम के, तो आप सोच के देखिए कि इनको भी वहाँ पर लाइव देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद में किरण बेदी जी हैं, जो कि फर्स्ट आईपीएस लेडी है। आपको इनको भी वहाँ पर लाइव देखने का और इनको सुनने का मौका मिलेगा। आज आप सोच के देखिए कि आज इन्होंने अपनी जॉब किया, जॉब के बाद में पहली आईपीएस लेडी है और जॉब के बाद में उन 1983 के अंदर इन्होंने एक फाउंडेशन डाला आईवीएफ आईवीएफ इंडियन वॉलंटरी फाउंडेशन, है ना? तो उसके अंदर इन्होंने जो गरीब बच्चे हैं जो जेल चले जाते हैं लोग बाग किसी क्रिमिनल केस की वजह से, उनके जो बच्चे हैं, उनका कोई दोष नहीं लेकिन उनके जीवन भी फिर नरक बन जाता है। तो उनको सँवारने के लिए इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया था और उस फाउंडेशन के अंदर